और हम सभी को पता है भाई बिहार बोर्ड पर नशीले पदार्थ का सेवन करता है, इसलिए देखो इन्होंने ना कभी ऐसा फिक्स किया ही नहीं है कि 100 में से ग्रामर के कितने क्वेश्चन होंगे, बुक के कितने क्वेश्चन होंगे। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें 36 मार्क्स मतलब कि 36 मार्क्स इंग्लिश में सब्जेक्टिव सेक्शन में कैसे फ्री में मिलने वाला। मैं जो तुम्हें फॉर्मेट दूंगा उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद तुम कोई भी ऐसे आ जाए तुम आराम से बना के आ जाओगे। 50 मार्क्स यहाँ गए और 36 मार्क्स वहाँ गए, कितने हुए 86 मार्क्स तुम्हें ऐसे मिल चुके हैं फ्री में 86 मार्क्स। तो हेलो गुल्लो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त हो गई। और देखो हम सब स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, और देखो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में ना एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं ना इनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार होता है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा ही बेकार होता है, इन्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, और देखो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अब ऑब्वियस ही बात है सारे स्टूडेंट की इंग्लिश वीक नहीं है, लेकिन बिहार के मेजर स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है, ये बात हमें पता है। इंग्लिश वीक है इसका मतलब इंग्लिश आती नहीं है, और इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब तुम्हारा जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर 12th का बोर्ड, उसमें तुम इंग्लिश में क्या लिखोगे, तुम्हारा तो काम खत्म है। और यही डर मुझे पता तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा है कि भैया इंग्लिश में क्या होगा, मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा खराब है, एग्जाम में क्या लिखूंगा, एग्जाम में मुझे कद्दू मिलेगा। नहीं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, डर लगता है, लेकिन आ जाओ आज की वीडियो में मैं तुम्हारे डर को भगाता हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, अगर तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही बेकार हो, फिर भी अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो तुम्हारे एग्जाम में इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स का मतलब 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 75, 80। हाँ मैं इतना ही बोलूँगा, मुझे झूठ बोलने नहीं आता। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है तो 70 मार्क्स 80 मार्क्स तुम ला सकते हो, जो मैं बोलूँगा वो करने पर। लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तुम थोड़े बेटर हो, तब तुम्हारे 85 90 आ सकते हैं। अगर तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तब तुम्हारे आ सकते हैं 95। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो अब तुम बोलोगे ठीक है भैया हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है, आप हमें ये बताओ इंग्लिश में क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे इंग्लिश में 70 मार्क्स 80 मार्क्स 85 मार्क्स आ जाए। तो हाँ आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही बताऊंगा। अब देखो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी वार्निंग दे दूं, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम इंग्लिश में अच्छे हो, तो इस वीडियो को मत देखो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है, इंग्लिश में तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अब आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इंग्लिश में हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इंग्लिश का पैटर्न। अगर तुम्हें इंग्लिश का पैटर्न पता है कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आता है, तो तुम इस वीडियो को इस पार्ट तक स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो तुम मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देखो इंग्लिश को बांटा गया 2 पार्ट में, एक पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव, एक आता है सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो हमारे एग्जाम में आता है 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ 50। और मैं तुम्हें बता दूँ इस 100 में से 50 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, 50 क्वेश्चन होते हैं बुक के। लेकिन हाँ ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें पता हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के अंडर, और हम सभी को पता है भाई बिहार बोर्ड पर नशीले पदार्थ का सेवन करता है, इसलिए देखो इन्होंने ना कभी ऐसा फिक्स किया ही नहीं है कि 100 में से ग्रामर के कितने क्वेश्चन होंगे, बुक के कितने क्वेश्चन होंगे। कभी कभी हमें ये देखने को मिला कि भाई 100 में से 55 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, 45 होते हैं बुक के। कभी कभी ये देखने को मिला है कि 60 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के और सिर्फ 40 होते हैं बुक के। इसलिए देखो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो एवरेज है, एवरेज हमारे सामने निकल के आता है 55 ग्रामर 45 बुक, ये एवरेज माना जाता है। हाँ तो ये बात की ऑब्जेक्टिव की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। देखो सब्जेक्टिव में सबसे पहले तुमसे पूछा जाता है ऐसे, जो कि होता है 8 मार्क्स का। तुम्हारे सामने होंगे 4 ऐसे या 5 ऐसे, तुम्हें उसमें से एक ऐसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है 4 मार्क्स का 2 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, जहां पर एक क्वेश्चन होता है पोएट्री सेक्शन से, एक होता है प्रोज से। तुम इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है, जिसके तुम्हें मिलते हैं 8 मार्क्स, इन दोनों के 8 मार्क्स। उसके बाद आता है एप्लीकेशन या लेटर, जिसके तुम्हें मिलते हैं 5 मार्क्स। और लेटर के बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन आंसर, जो कि होते हैं 2-2 मार्क्स के। तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है 5 क्वेश्चन, मतलब कि तुम्हें यहाँ पर मिल जाते हैं 10 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में। और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो कि होता है लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स ना तुम यहीं से उठाने वाले हो, मतलब फ्री में। ऐसे मैं बताऊँ तुम्हें 15 मार्क्स तुम्हें यहाँ से फ्री में मिलने वाले हैं। कैसे आ जाओ बताता हूँ, लेकिन अब वीडियो में आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें 36 मार्क्स मतलब कि 36 मार्क्स इंग्लिश में सब्जेक्टिव सेक्शन में कैसे फ्री में मिलने वाला है। हाँ मैं बता रहा हूँ बिना किसी मेहनत की, बस थोड़ी सी मेहनत से तुम्हें मिल जाएगा 36 मार्क्स। वो कैसे, वो वीडियो में आगे बताऊँगा, इसलिए देखो वीडियो में बने रहना। हाँ तो हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। यहाँ पर सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा समरी, या तो तुम बना दो प्रोज का समरी, या तुम बना दो पोएट्री का, जिसके तुम्हें मिलेंगे 5 मार्क्स। कोई एक बनाओ जिसके तुम्हें मिल जाएंगे 5 मार्क्स। उसके बाद आता है तुम्हारे सामने ओल्ड इंग्लिश के क्वेश्चन। तुम्हारे सामने 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें बनाना पड़ेगा उसमें से एक क्वेश्चन, जिसके तुम्हें मिल जाएंगे 5 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि होता है मैचिंग। तुम्हारे सामने आएगा 2 मैचिंग, एक मैचिंग का 5 मार्क्स, मतलब कि 2 मैचिंग का 10 मार्क्स। एंड ट्रस्ट मी
मैचिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम्हें मैचिंग में फुल मार्क्स 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा और यहाँ पर हर एक बच्चे को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। और मैचिंग के बाद आता है 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन, जिससे तुम्हें मिल जाएंगे 5 मार्क्स। और बात यहाँ पर जो लॉन्ग सेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं ना, इनमें तुम्हें किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 3 क्वेश्चन को मतलब कि या तुम 2 मैचिंग बना लो, उसके बाद तुम बना लो एक समरी, या तुम 2 मैचिंग बना लो, उसके बना लो ट्रांसलेशन। तुम्हें बनाना क्या है वो मैं बताऊंगा, उस पर सारी चीज़ें छोड़ दो, तुम्हें मज़ा आएगा। और इसके बाद लास्ट चीज़ आता है जो कि होता है 4 मार्क्स का, तो यही है इंग्लिश का पैटर्न। तो हाँ, अब तुम्हें पैटर्न पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं तुम्हें 12th के इंग्लिश के एग्जाम के लिए क्या करना है, जैसे कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आ जाओ, असली वीडियो अब स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले बात करते हो तुम सब्जेक्टिव सेक्शन में कैसे स्कोर करने वाले हो, तुम कहाँ से मार्क्स लाने वाले हो सब्जेक्टिव सेक्शन में। तो आ जाओ, कान खोल लो और सुन लो। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसे की, जो कि होता है 8 मार्क्स का। देखो ऐसे के लिए तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है तो मैं तुम्हें दूंगा ऐसे का फॉर्मेट। मैं जो तुम्हें फॉर्मेट दूंगा उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद तुम कोई भी ऐसे आ जाए तुम आराम से बना के आ जाओगे। हाँ, कोई भी ऐसे, और तुम्हें 8 में से 6 मार्क्स 7 मार्क्स मिल जाएगा बहुत इजीली। चलो हम मान के चलते हैं हमने ऐसे बना दिया फॉर्मेट से, और हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, हमने कुछ गलती कर दिया, तो मान लो हमें 8 में से मिले 6 मार्क्स। ठीक है, तो 6 मार्क्स को यहाँ कोने में डालो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें नंबर कैसे मिलने वाला है, बस मेरे साथ बनते जाओ। तो 6 मार्क्स तुम्हें मिल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, जो कि होता है 8 मार्क्स का। और देखो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि इस सेक्शन के लिए भी मैं तुम्हें दूंगा फॉर्मेट। हाँ, एक्सप्लेनेशन का यूनिवर्सल फॉर्मेट, जिससे कि तुम कोई भी क्वेश्चन को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम्हें 8 में से 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हें 1 से लेकर 2 मार्क्स कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं 8 में से 6 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से हम उठाने वाले हैं 6 मार्क्स। इस 6 मार्क्स को साइड में कर दो। कितने हो गए? 6 + 6 12। बस अभी गिनते जाओ, तुम्हें मजा आएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेटर की। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ये तुम्हारे एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। और देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, लेटर एप्लीकेशन के लिए भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम ऑन यार, तुम लेटर एप्लीकेशन बचपन से लिखते आ रहे हो, मुझे पता तुम यहाँ से आराम से 5 में से 4 मार्क्स तो आराम से ले ही लोगे। इसलिए अभी के लिए 4 मार्क्स को उठाओ और कोना में डाल दो। रुको अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ फ्री में 36 मार्क्स कैसे मिलने वाला है, देखते जाओ। लेकिन अगर तुम्हें लेटर एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें इसका फॉर्मेट दे दूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो कमेंट करना। और लेटर एप्लीकेशन के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अभी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को उठाओ और साइड में कर दो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर बाद में। ठीक है, इसे जानने दो। हाँ, तो अब हमारे सामने आ चुका है लॉन्ग सेक्शन, जहां पर सबसे पहले हम बनाने वाले हैं 2 मैचिंग। जैसा कि मैंने बताया हमारे सामने ये सारे ऑप्शन है, इसमें से हमें अटेम्प्ट करना है सिर्फ 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे 2 मैचिंग, और 2 मैचिंग है तुम्हें मिलेगा 10 मार्क्स। तो क्या करना है, 10 मार्क्स को उठाओ और कोना में डाल दो बस। मैचिंग के बाद हम बनाएंगे समरी, जहां पर तुम्हें मिलेगा फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कैसे मिलेगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हें दूंगा MVVI समरी, मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें मिल जाएंगे 5 मार्क्स कंफर्म। तो 5 मार्क्स को उठाओ साइड में कर दो। ठीक है, उसके बाद आएगा लास्ट पैसेज, जहां पर तुम्हें मिलने वाला है 4 में से 4 मार्क्स कंफर्म। तो हाँ, 4 मार्क्स को उठाओ और यहाँ पर डाल दो। तो इंग्लिश का सब्जेक्टिव सेक्शन खत्म हो चुका है। तो तुम्हें क्या करना है, ये सारे नंबर को यहाँ पर लाओ और जोड़ो। कितना हुआ? 36 मार्क्स। 36 मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल गए भाई। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है भाई। अगर तुम्हारी इंग्लिश खराब है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें फॉर्मेट दूंगा, तुम फॉर्मेट का प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जाना और लिख के आ जाना, बस नंबर मिल गए, इजी। अब तुम बोलोगे हाँ ठीक है भाई 36 मार्क्स मिल गए, लेकिन 36 मार्क्स से पास थोड़ी होते हैं। आपने बोला था आप हमें 70-80 मार्क्स दिला दोगे। अरे हम बाबू मैं दिला दूंगा, ट्रस्ट करो ना। अभी वीडियो बाकी है, वीडियो देखो तुम्हारे खुद आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन को साइड क्यों कर दिया, क्या इसका कोई ट्रिक या उपाय नहीं है? देखो उपाय है, लेकिन अभी मत सुनो। उपाय मैं इसका बहुत जल्द लाने वाला हूँ, सच में। मैं तुम्हें दिलवा दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन में 10 में से 8 मार्क्स 7 मार्क्स, ट्रस्ट करो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। इसलिए देखो अभी के लिए थोड़ा वेट करो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हमने इंग्लिश के सब्जेक्टिव सेक्शन को जीत लिया है। अब बारी है ऑब्जेक्टिव में फोड़ने की। असली मजा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। आ जाओ बात करते हैं। देखो जैसा कि मैंने बोला तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं 100 क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है 50 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वो 55 क्वेश्चन की, जो कि होता है ग्रामर से। देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, ग्रामर में जो 55 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 15 से लेके 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना, सिर्फ थोड़ा पढ़ लोगे, तो तुम आराम से बना सकते हो। अब तुम बोलोगे कैसे इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब भैया बताओ। मतलब कि तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होगा, तुम्हें बताना है इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन को फोड़ने के लिए क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, इस क्वेश्चन को तुम अपने दिमाग से बना सकते हो।
ट्रस्ट मी, सच में अगर तुम्हारे पास थोड़ा कॉमन सेंस है, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन खत्म। और अगर हम इसकी बात ना करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हलवा आते हैं, जहाँ तुम्हें 15 से लेकर 20 मार्क्स तो बहुत इजीली मिलने वाले हैं। और वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा किसी और वीडियो में। क्यों? क्योंकि देखो ये वीडियो बनना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए तुम इतना मानो कि तुम्हें ग्रामर को पूरा नहीं पढ़ना है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए, ग्रामर एग्जाम के लिए, सिर्फ इतना ही पढ़ना तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो टॉपिक कौन कौन सा है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पक्का बताऊंगा। इसलिए देखो जो टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा बस उतना पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ग्रामर में 55 में से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तुम आराम से बना दोगे बहुत इजीली। अभी के लिए मान लो 25 क्वेश्चन तुमने बना लिया, तो 25 क्वेश्चन को साइड में करो। अब हमें से बनाना है सिर्फ 25 मार्क्स के और क्वेश्चन। ये तुम कहाँ से बनाओगे? ये बनाओगे तुम 45 बुक के जो MCQ आते हैं वहाँ से। अब देखो अगर तुम्हें बुक सेक्शन के MCQ बनाना है, तुम्हें उसके लिए ज़्यादा भाई कुछ नहीं करना, तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो काम है सिलेबस पढ़ लो। अगर तुमने 12th इंग्लिश का सिलेबस पढ़ लिया, पोइट्री, प्रोस, ओल्ड इंग्लिश, बस तुम्हारा काम हो चुका है। तुम बुक के कोई भी MCQ को आराम से बना सकते हो। ट्रस्ट में बुक के MCQ बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, बहुत बच्चों वाले आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम ये देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में आया है। इसलिए देखो अगर तुम बुक का सिलेबस को खत्म कर देते हो तो तुम बहुत आराम से 45 में से 25, 30, 35 बहुत इजीली बना दोगे, बहुत इजीली। फिर क्या, मान लो हमने ग्रामर बना दिया 25 क्वेश्चन और इधर बना दिया 25 क्वेश्चन, काम खत्म। 50 मार्क्स MCQ में आ गए, 50 मार्क्स यहाँ आ गए और 36 मार्क्स वहाँ आ गए। कितने हुए? 86 मार्क्स तुम्हें ऐसे मिल चुके हैं फ्री में। 86 मार्क्स, हाँ फ्री में नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करो और 86 मार्क्स तुम्हारे हाथों में। और जितना मेहनत तुम्हें बताना, अगर तुम उतना ही कर लेते हो ना, तुम्हारे एग्जाम में 85, 90 बहुत ईजी आ जाएंगे। अगर तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही बेकार हो तो तुम्हारे 70 मार्क्स, 65 मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं, सच में। इसलिए देखो इंग्लिश में तुम्हें यही करना था भाई, ज़्यादा मेहनत तो करना ही नहीं है, कम मेहनत के भी तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो हाँ, क्या करो, जैसे मैंने बताया वो करो। अभी के लिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कैसे भी करके 12th सिलेबस को खत्म करो, 12th बुक सेक्शन को खत्म करो। उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे पढ़ लेना। उसके बाद क्या, मैं तुम्हें देते जाऊंगा फॉर्मेट देते जाऊंगा, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस करते जाना और एग्जाम में जाकर लिख देना, बात खत्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लग चुकी है और अगर अपना स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, अरे बाबू कर दो, क्योंकि आगे और वीडियो आने वाली है, कर दो। और ऐसे बच्चों के लिए जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आई, सॉरी मुझे पता है, मैं बोल के बता रहा हूँ तो बहुत बच्चों को ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए। देखो ऐसा नहीं कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, बट मैं उस पर लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं ट्रस्ट में। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ जो हो सके मैं बोल के समझा दूँ। इसलिए देखो तुम्हें काम करना, तुम कमेंट करो और मुझे बताओ कि अगर मैं बोल के बताता तो मैं समझ में आता है कि नहीं आता। तो हाँ कमेंट करो, कमेंट कर दो, मेरे लिए मतलब अच्छा होगा। हाँ कमेंट करो। तो हाँ देखो ये रहा व्हाट्सएप, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूँ बहुत सारे फ्री मटेरियल्स। और ये रहा इंस्टा, आपको कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो और कहाँ दिक्कत आ रही है, वीडियो आ जाएगी। और अगर तुम्हें जानना है बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा 12th के लिए, तो ये वाली वीडियो देख लो, या यहाँ पर कहीं मैं लगा दूंगा। और अगर तुम्हें जानना है कि जून से पढ़ के तुम्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाना है 12th में, तो ये वाली वीडियो देख लो, तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।